वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो यहाँ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। तो चलिए देखते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो तो आपको मालूम ही है कि ब्लड ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं। आज उसका हम लोग पूरा डिटेल्स स्टडी करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर, किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस ऑफ आरबीसीएस, आरबीसीएस रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का जो सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ठीक है ना, उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कैसे? ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उन्हीं ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं एंटीजीन्स। इसी के सरफेस पर पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स और इसी ग्लाइकोप्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं क्या? एंटीजीन्स। एंटीबॉडी भी इसी पर पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और भी बहुत सारी चीज, लिगेंड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो एक स्पेशल टाइप्स का ग्लाइकोप्रोटीनियस प्रोटीन्स पाया जाता है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? एंटीजीन्स। कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर? तो आरबीसीएस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। These antigens differ in different persons and give a specific blood grouping to them। ये जो एंटीजीन्स होते हैं अलग अलग पर्सन में अलग अलग होते हैं और ब्लड ग्रुप को स्पेसिफाई यही करते हैं। ये एंटीजीन्स ही ब्लड ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स को जो डिवाइड किया गया है दो आधार पर, एक तो है एबीओ ब्लड ग्रुप्स, एक वन टाइप हो गया, कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप्स। सेकंड टाइप है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, जैसे कि यदि आपका ब्लड ग्रुप बताया जाता है तो ब्लड ग्रुप बताया जाता है तो आपको कहा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या बी निगेटिव। तो ए और बी जो है यह एबीओ ब्लड ग्रुप के आधार पर बताया गया और प्लस और माइनस जो है यह आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर बताए जाते हैं। अब सबको हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप्स। एक जर्मन बायोकेमिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, 1901 में ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आधार पर रिजल्ट्स प्रपोज दैट ब्लड ऑफ डिफरेंट पर्सन्स हैड सम बायोकेमिकल डिफरेंसेस। अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें बायोकेमिकल डिफरेंसेस रहते हैं। He confirmed the presence of two types of proteins in the human body। और उन्होंने कंफर्म किया, सबसे पहले किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले कंफर्म किया कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कहाँ? आरबीसीएस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक जो होते हैं जिसे कहते हैं एंटीजीन्स, या क्या है? प्रोटीन्स है। दूसरे टाइप का प्रोटीन्स पाया जाता है वह है एंटीबॉडी। एक टाइप के प्रोटीन्स का नाम क्या दिया गया? एंटीजीन्स, और दूसरे टाइप के प्रोटीन का नाम क्या दिया गया? एंटीबॉडी। टू टाइप्स के। अब एंटीजीन्स जो प्रोटीन है इसी को हम लोग कहते हैं एग्लूटिनोजेन। इसका सेकेंडरी नेम जो है वह है एग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडी का सेकेंडरी नेम है एग्लूटिनिन। ओके, तो दोनों का नेम आपको याद रखना है और ये याद रखना है कि एंटीजीन्स कौन है, एंटीबॉडी क्या है और एंटीजीन्स का सेकेंडरी नेम क्या है वो आपको याद रखना है। एंटीबॉडी का सेकेंडरी नेम याद रखना है कि एग्लूटिनिन, है ना। और एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये सब आपको याद रखने हैं, भुलाने नहीं है। अब देखते हैं, अब हम लोग एंटीजीन्स और एंटीबॉडी इन दोनों में डिफरेंसेस देख रहे हैं, है ना। इस स्लाइड में यही देख रहे हैं। एंटीजीन्स का सेकेंडरी नेम हमें बता दीजिए आप लोग, क्या है? एग्लूटिनोजेन। वेरी गुड। और एंटीबॉडी का सेकेंडरी नेम बताओ? एग्लूटिनिन। बहुत अच्छा। एंटीजीन्स हमारा क्या है? एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? तो इट इज अ ग्लाइको प्रोटीन। यह हमारा क्या है?
ग्लाइकोप्रोटीन है ना। एंटीजीन्स कैसा प्रोटीन है, तो ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटीबॉडी जो है वो वाई ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ना, या कहो वाई ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। और एंटीजीन्स जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीएस, और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होता है कहाँ, इन द ब्लड प्लाज्मा, या ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीजीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ आरबीसीएस। दोनों का उपस्थिति अंतर है। एंटीजीन्स कहाँ उपस्थित होता है, सरफेस ऑफ आरबीसीएस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होता है, आपको ब्लड प्लाज्मा में। इसीलिए एंटीजीन्स का दूसरा नाम है क्या, कॉर्पस्क्यूल फैक्टर। कॉर्पस्क्यूल फैक्टर इसलिए कहते हैं कॉर्पस्क्यूल फैक्टर, क्योंकि यह जो है वह उपस्थित होता है कहाँ, सरफेस ऑफ आरबीसीएस पर, और एंटीबॉडी जो है वह उपस्थित होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा फैक्टर। तो ये ध्यान देना है कि प्लाज्मा फैक्टर कौन सा है, ये एग्जाम में आएगा तो आपको बता देना है कि प्लाज्मा फैक्टर कौन है, एंटीबॉडी, वेरी गुड। कॉर्पस्क्यूल फैक्टर कौन है, एंटीजीन्स, वेरी गुड। ओके, ब्लड प्लाज्मा में कौन पाया जाता है, एंटीबॉडी, बहुत अच्छा। और सरफेस ऑफ आरबीसी पर कौन पाया जाता है, एंटीजीन्स, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजीन्स। एंटीजीन्स दो प्रकार के होते हैं, और उसे हम लोग कैपिटल ए और कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। एंटीबॉडीज भी दो प्रकार के ही होते हैं, इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। ओके, एंटीजीन्स को कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से, और एंटीबॉडीज को स्मॉल ए और स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। और एक व्यक्ति के पास, ए पर्सन में हैव नाइदर ऑफ देम, कोई भी नहीं रह सकता है, ए भी नहीं रह सकता है, बी भी नहीं रह सकता है, या दोनों में से कोई एक रह सकता है, या तो ए या बी, या दोनों रह सकते हैं ए बी। यानी किसी पर्सन के पास या तो दोनों एंटीजीन्स हो सकते हैं ए बी, या ये हो सकता है कि किसी के पास ए हो तो किसी के पास बी एंटीजीन्स हो, और किसी के पास कोई भी एंटीजीन नहीं हो। ए पर्सन मे हैव नाइदर ऑफ देम और वन ऑफ देम और बोथ। सेम टाइप्स तरीका एंटीबॉडीज का भी होता है कि एक व्यक्ति के पास एंटीबॉडीज ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है, या तो उसे एंटीबॉडीज ए हो, या एंटीबॉडीज बी हो, या एंटीबॉडीज ए बी दोनों रह सकता है एक व्यक्ति में। तो इसमें से कोई भी कंडीशंस हो सकते हैं। अब जो एंटीजीन्स होते हैं, बोथ एंटीजीन्स ए एंड एंटीबॉडी ए आल्सो कॉल्ड एंटी, ये एंटीजीन्स ए और एंटीबॉडी ए को हम लोग कहते हैं क्या, एंटी ए। एकदम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, आर इनकम्पेटेबल, एंड एंटीजीन्स बी एंड एंटी बी आर कॉल्ड एंटी बी, और इसे एंटी बी कहते हैं, आर इनकम्पेटेबल टू ईच अदर। यहाँ हमारे बॉडी में क्या है कि एंटीजीन्स ए जो है इस एंटीबॉडी ए का पक्का कट्टर दुश्मन है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से एंटीजीन्स बी है जो वह एंटीबॉडी स्मॉल बी के साथ, इसको स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु रहते हैं। सो दीज शो एग्लूटिनेशन, इसीलिए शो करते हैं क्या, एग्लूटिनेशन। व्हेन इनकम्पेटेबल ब्लड्स कम टुगेदर, जब दोनों इनकम्पेटेबल ब्लड्स एक साथ आएंगे तो ये शो करेंगे क्या, एग्लूटिनेशन, मार काट शुरू हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजीन्स प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, और ये एंटीजीन्स हमारे बॉडी में जो उपस्थित होते हैं, इस आधार पर ह्यूमन में 4 तरह के ब्लड ग्रुप देखे गए हैं, और वो चारों तरह के ब्लड ग्रुप का हम लोग स्टडी करेंगे। और वो 4 तरह के ब्लड ग्रुप कौन है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी, और चौथा है ओ। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजीन होगा तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता है, बी हो सकता है ना। ए अगर एंटीजीन है तो एंटीबॉडी कौन रहेगा, बी। बी वाले ब्लड ग्रुप में सेम एंटीजीन होंगे बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन होगा, स्मॉल ए। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजीन रहेंगे, तब ये ए बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं रहता है।
ओ ब्लड ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजीन नहीं पाए जाते हैं, और जब कोई एंटीजीन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी ए और बी स्मॉल वाले रहते हैं, बोथ रहते हैं। ब्लड ग्रुप ए जो है वह आपको ब्लड किसको दे सकता है, ए को और ए बी को। ब्लड ग्रुप बी सेम वाले बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी जो है वह ए बी को दे सकता है, और ओ जो है वह सभी को दे सकता है। यानी यहां से लगता है कि ए बी जो है वह हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। देखो, द पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ जिसके पास ब्लड ग्रुप होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है, वह सभी को ब्लड देता है। यह जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है यह क्या है, यूनिवर्सल डोनर है ना। यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का एंटीजीन्स नहीं है। जब एंटीजीन्स नहीं है तो यह किसी के साथ कोएगुलेशन नहीं करेगा, कोई मारपीट नहीं करेगा, और ये सभी को ब्लड दे सकता है, ए बी तीनों को और ओ को भी। ओके, एज इट हैज नो एंटीजीन एंड कैन डोनेट इट्स ब्लड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दिया सकता है। द पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, एज इट हैज नो एंटीबॉडी। अब क्या है, हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है यह जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो ये ए बी सभी से ब्लड ले सकता है, आपको ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, और ए बी से भी, सभी से ले सकता है। इसीलिए हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी को कहते हैं क्या, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, ए बी है जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। क्यों है यूनिवर्सल रिसिपिएंट डोनर, क्योंकि नो एंटीजीन्स, और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए है क्योंकि इसमें नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, यही कारण है। तो ब्लड ग्रुप ए हैज ए एंटीजीन, सेम एंटीजीन रहते हैं, बी में बी एंटीजीन, ए बी हैज ए एंड बी एंटीजीन्स, ओ हैज नो एंटीजीन्स। क्लियर, ए ब्लड ग्रुप ए हैज बी एंटीबॉडी और बी में ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ओ में बोथ एंटीबॉडीज होते हैं। ब्लड ग्रुप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप इज यूज्ड फॉर इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफर करना है, तो उस समय हमारे को ब्लड ग्रुप्स का नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो मारपीट शुरू होगा और आदमी का क्या होगा जो भगवान जाने। सो दैट द कॉर्पस्कल फैक्टर्स ऑफ द डोनर्स ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल विद द प्लाज्मा फैक्टर ऑफ रिसिपिएंट। Okay, if incompatible then donor's blood is eliminated. Safest blood for blood transfusion is O negative. सबसे सेफेस्ट ब्लड जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वह O नेगेटिव होता है। ओके, और रेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।